1993 में मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी, तो वही मैं शादी की फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि पापा की साइड की फ़ोटोज़ है, ठीक है। और मम्मी की साइड की तो उनके मायके में है, वो यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ पापा भी है, पापा भी अपनी वो उस टाइम की जो मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, उस टाइम की फ़ोटोज़ की यादें भी बताएंगे वो। तो हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपनी शादी की एल्बम। ठीक है पापा, शुरू करिए अपनी एल्बम दिखाना। तो दोस्तों, ये है पापा की एल्बम शादी की, जो कि इसका फ्रंट एरिया है ये वाला, और बैक पे मतलब सेम सेम जो फ्रंट पे है वो भी बैक में ही है। तो ठीक है पापा, ओपन करो उसको। ओके। तो पहले उस टाइम पे ये फोन पूनम नंबर। एल्बम करके कोई था, अभी है या नहीं पापा ये? पता नहीं बेटा, बहुत साल हो गए इस बात को। ये मचखाली का ही है? नहीं नहीं, ये रानीखेत से आया था बेटा। अच्छा, रानीखेत से, जी बेटा। ठीक है। जी। तो खोलिए। अभी मैं बता देती हूँ, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये है पापा का गांव, मतलब हम सबका गांव, जहाँ पे मम्मी का ससुराल। आप अगर आपको दिख रहा होगा इस तरफ, ये पापा बैठे हुए हैं, दूल्हे दूल्हे राजा है ना पापा? जी बेटा। ये पापा डोली में बैठे हुए हैं। जी। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों के देखने की। ये हमारा गांव का घर है। और ये रहे मेरे पापा जी, देख रहे हैं आप दोस्तों? मेरे पापा के बाल थे भाई, बाल थे और अब ऐसे हो गए कुछ तरह। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ, और ये मेरी ताई जी हैं, और ये मेरे ताऊ जी हैं, जो कि अब उनकी डेथ हो गई है, काफ़ी साल हो गए हैं अब। तो ये पापा हैं। और पापा, ये क्या हो रहा था आपका? ये उस टाइम गणेश पूजा हो रही थी बेटा। तो ये गणेश पूजा हो रही थी, पापा हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो रही है पापा की हल्दी। अब आ गए हैं पापा अपने ससुराल, मम्मी को उठाने के लिए, जाने के लिए। तो वैसे आड़ी टेढ़ी हो रही है फोटोज, मतलब इधर उधर हो रही है, तो मैं इधर दिखा देती हूँ यहाँ। आदान प्रदान हो रहा है, जब ध्वर्ग हो रहा है। ये अच्छा, ध्वर्ग में जो होता है ना बेटा, ये वो चीज़ है। इसमें नाना जी आपको दे रहे हैं कुछ? बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, मेरे पापा दूल्हे राजा बनके कैसे लग रहे हैं। ओए होए, पापा कितना बड़ा मुकुट था उस वक्त। बेटा उस टाइम। ये है दोस्तों शादी के अगले दिन की फोटो। देखो कितने गुस्से में लग रही है मम्मी। परांदा पहना हुआ मम्मी ने, ये देखिए। ये आप लोग घूमने गए हुए थे, कहाँ पे? रानीखेत रेजांगला ग्राउंड था। हाँ हाँ। तो वहाँ हम घूमने गए थे बेटा। ये कब गए थे आप लोग? ये हम शादी के तीसरे दिन गए थे बेटा। शादी के तीसरे दिन। जी देखो बेटा। दोस्तों, मम्मी पापा घूमने गए हुए थे। ये जीप करी थी हमने, गाड़ी। अच्छा। जीप स्पेशल करी थी, तो हमें, ये मेरा चाचा का लड़का था, तो बोला है मोहनदा, आपको और भाभी को मैं लेके जाऊंगा। अच्छा। मैं कहा चलो बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, गुड हाँ, गुड। तो ये उसके देखो बाद मम्मी हमें पापा घूम रहे हैं ये- भैया, उस वक्त भी। ये गोल्फ ग्राउंड है बेटा। गोल्फ ग्राउंड है, मछली का हाँ। गोल्फ ग्राउंड है बेटा ये। और जी। ये देखिए दोस्तों, हाँ, उसके ये बाद रही हम मम्मी। ये दोस्तों मेरे दादाजी हैं, पापा के चाचा जी। जी। और अब ये कब 98 या 98 के हो चुके हैं। और दोस्तों, ये रहे पापा और मम्मी। ये गोल्फ ग्राउंड में हम, मैं और मम्मी, तो ये देखिए दोस्तों, उस वक्त भी दोस्तों जी। न्यू कपल। और ये रही मम्मी। जी बेटा। ये भगवान, मम्मी तो कैसी लगती थी यार। बहुत अच्छी लगती है मम्मी। और ये देखो पापा पापा जी फोटो। जी बेटा। और ये मम्मी की फोटो देखो। ये देखो दोस्तों, ये मम्मी मेरी कितनी- मम्मी की फोटो है। ये मम्मी कहाँ की फोटो है? ये वाली, ये वाली लग रही है इसमें, है ना? हाँ। सूट पहना हुआ है, रोज पकड़ा हुआ। वो चाचा का लड़का है। अच्छा। जी बेटा। और ये मम्मी है। मेरे ख्याल से ये शादी के बाद की हाँ, फोटो शादी है। के एक हफ्ते बाद की है। एक हफ्ते बाद की फोटोज बेटा। खींची हुई है लोगों ने। जी। और मेरे पापा देखो कितने हैंडसम लगते थे। मेरा लुक आ रहा है बिल्कुल ना, ऐसा लग रहा है मैं खड़ी हूँ आदमी बन के चलो ना। ये पापा के सबसे बड़े वाले भैया हैं, और ये आर्मी में थे। और अब यहाँ पे मम्मी को देखो। मम्मी, ये पल्लू क्यों खा रही है तू? हाँ, तो उस टाइम और अब मम्मी आ गई है मायके में। ये मायके में नहीं ये थी? माइक में इधर इधर देखो। रुक जाओ ना, मैं हाँ। दिखाती हूँ। ये हाँ, मम्मी मायके। है, और ये मेरी नानी है। ये देखो दोस्तों, मेरी नानी। और नानी के फ्रेंड। हाँ। तो आपकी शादी में कैसी और क्या क्या सिचुएशन आई थी? सिचुएशन कुछ भी नहीं आई बेटा, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। हाँ। पूरी शादी में बैंड वगैरह सब कुछ बज के, तो हम जा रहे थे बारात लेके। तो वहाँ से हम जब जैसे ही मम्मी के घर के पास पहुँचे, तो वहाँ इतनी तेज़ बारिश हो गई है
कि इतनी तेज बारिश आ गई, कम से कम 15 तो जीप थी। अच्छा। हाँ, और एक वैन थी जिस वैन में मैं जा रहा था। हाँ। तो वहाँ पे वो इनके यहाँ रोड जो थी बेटा ना कच्ची थी उस टाइम में। हाँ। कच्ची रोड थी। हाँ। तो कच्ची रोड में इतनी वो फंस गई, सारी गाड़ियाँ फंस गई वहाँ पे। अच्छा। लेकिन सब ने हल्का हल्का धक्का मार के तो अपनी गाड़ी सब वहीं पे आ गए। बोले यार मोहनदा की शादी है तो ये तो जरूर जाएंगे वहाँ पे। तो सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ हल्का हल्का करके पूरी गाड़ी सारी वहाँ पहुँच गई है। फिर उसके बाद जैसे हम मम्मी के वहाँ पहुँचे तो उसके बाद बिल्कुल बारिश बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, जाते वक्त दिक्कत आई थी? हाँ, जाते वक्त दिक्कत आई बेटा। और जाते ही वहाँ पहुंचे तो बारिश बंद हो गई? बारिश बंद हो गई, खूब बढ़िया था। कितने लोग थे आपकी शादी में? मेरी शादी में थे बेटा 250-300 लोग थे। 250-300 लोग? जी बेटा। अच्छा। उस टाइम गांव में इतने लोग होते ही थे। तो 15 तो जीप थी, 15-20 जीप थी और सारी जीप थी, एक बस वगैरह नहीं थी। बस वगैरह नहीं थी? बेटा। अच्छा, जीप थी। हाँ, सारी जीप है। उस टाइम जीप चलती थी, बस वगैरह कोई नहीं करता था। हाँ। तो भाई साहब के खूब सारे हमारे गाँव के ही थे वो। हाँ। कोई बाहर के भी थे। तो सारे लोग आके उन्होंने बड़ा योगदान दिया मेरी शादी में। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी कि बहुत ही दिक्कत आई सड़कों की वजह से, क्योंकि गांव में तो ऐसी होता है, सड़कें खराब होती है। तो उसमें बारिश के टाइम पे ऐसे ही रहता है। तो ठीक है, चलो अब आते हैं मम्मी के पास। आ गई बारात, आ गई थी करके पता नहीं वहाँ कहाँ लाइट भी नहीं थी, इतनी बारिश हो रही थी। 3 दिनों से बारिश थी, 3 दिन लगातार बारिश, दिन रात लगातार। हाँ, मतलब शादी से पहले 3 दिन तक? फिर हाँ, सब कह रहे अरे तू खुश हो जा, तूने क्या बोलते किस चीज़ की वो हो रही तुझे, इतनी बारिश हो गई है, तू बंद कर दे बारिश को, तूने कढ़ाई चाटी है। और मैं कढ़ाई में खाती ही नहीं थी। हाँ, ये तो कहने वाली बात है कि कढ़ाई में खाओगे तो पसंद ही नहीं था मुझे। कढ़ाई में कभी नहीं खाती थी मैं, कुकर में खा लूँगी, उसमें खा लूँ, मैं कढ़ाई में नहीं खाती थी मैं। अच्छा। उसके बाद वो फिर आए वहाँ बारात, फिर तेरे नाना जी ने पूरा वो नहीं चलते थे जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो लाइट जलती है क्या बोलते हैं उन्हें? नहीं, वो बड़ा वाला लैंप इतने बड़े बड़े लैंप। हाँ। सारे उनके बिजली विभाग के जितने लोग थे उन्होंने जनरेटर हमारे घर पहुँचा दिया वहाँ। हाँ। गांव में उस टाइम तो कुछ भी साधन थे और डंडू से ऐसा करके उन्होंने घर भिजवा दिया। तो घर में तो जनरेटर था। अब वहाँ बारात को भी लाना था पैदल रोड से। अब रास्ता बिल्कुल खराब, एकदम बिल्कुल फिसलन वाली मिट्टी। फिर उन्होंने फिर गांव वालों सब वो लेके वहाँ भेजा दुकान में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। फिर वहाँ से बारात आगे आगे उनको लेके आई। अच्छा, अंधेरा हो गया था? बहुत अंधेरा, 8 बजे पहुँचे। 8 बजे तो उन दिनों कितना अंधेरा हो जाता है गाँव में। हाँ। तो सब चिंता हो गई कि मतलब कैसे आएगी बारात, क्या है, कैसे आएंगी, क्योंकि गाड़ियाँ धंस गई सारी वहाँ। अच्छा। हाँ, फिर धंस गई, धक्का लगा लगा के लोग वहाँ तक पहुँचे। वो फिर घर आए। फिर जब घर आए तो सारे वहाँ वो वीडियोग्राफर वाले आ रखे थे। अब गांव में वहाँ जो जितने जितने बच्चे थे ना ये। हाँ। और ये पता नहीं क्या आ रखा, पूरा उजाला उजाला आ रखा, वो तो पता नहीं क्या है वो। हाँ। ऐसा करके बोल रहे। मैं अच्छा, उन्होंने पहली बार देखा? गांव में ही पहली बार है? मैं पहली बार ही आया था, मेरा ही आया। अच्छा। तो गांव में पहली बार वीडियो मेरी बनी हुई। अच्छा। तो सब कह रहे पता नहीं क्या है यार, क्या है, भगवान जाने क्या है। अब मुझे भी नहीं पता उन दिन इतना ना। तो फिर आए तो तब बाद में कह रहे उसमें तो सब दिख रहा है, उसमें सब दिख रहा है ऐसा करके। फिर घर आए तब जाके तब तसल्ली हुई मम्मी उनको ना कि मतलब बारात ठीक पहुँच गई। और 200-300 लोग थे, दारू पी के टुन हैं। और क्या बोलते हैं वो सारे कह रहे हो रहे तुमने कहाँ से बारात मंगाई वहाँ, क्योंकि इनके गांव के तो गुंडागर्दी में ज़्यादा फेमस थे। अच्छा। पहले कुछ लोग होते ही हैं फिर वो करके ना लड़ाई वड़ाई करने वाले। अच्छा, पहले के लोग होते थे, लेकिन बाद में देखा मैंने। पर डर सबने यही बोला भाई तुमने वहाँ से तुम्हारी बारात आ रही तो तुमने कम लोग बुलाने थे, ज़्यादा नहीं बुलाने थे, क्योंकि 100 से कितने लोग तो अपने गांव के थे। पहली शादी थी हमारे घर की, इतना अंदाजा भी नहीं था, वो भी नहीं था ना पापा। पर यह है कि ना लड़ाई हुई ना कुछ हुई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से निपट गए। आधी बाराती खा खो के वहीं से वापस चले गए रात को, क्योंकि नज़दीकी था वो। और आधे बाराती घर में रहे। फिर वही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, फिर बंद हो रही, फिर हो रही, फिर बंद हो रही, ऐसा हो रहा था। ये लगा लो। फिर दूसरे दिन तो आराम से चलेगी बारात, ना कोई गाड़ियाँ धंसी ना कुछ को। और गाड़ियाँ इतनी कि कोई गिनती नहीं, उतनी गाड़ियाँ थी वो बता। तो मम्मी जब विदाई हो रही थी तो मतलब तुम भी रोई थी बहुत ज़्यादा या हंसते हुए गई थी मेरी तरह? नहीं, रोना तो उस टाइम तो रोना आ ही जाता था। अब के लोग नहीं रोते हैं। हाँ। तो मेकअप खराब जगह करके नहीं रोते। गाँव में भी कौन रोता है? अब हमारे टाइम पर तो रोते ही थे।
हाँ ये तो सच है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी वैसे, मज़ा आ गया। बाकी और भी कहानी होगी जो याद नहीं मतलब इतना याद। 15 एक महीना पहले मेहमान आ जाते थे गांव में शादी के चक्कर में। हाँ ये तो है ना। और जगह होती थी खूब, ऐसा तो है नहीं जगह नहीं है, जहाँ मर्जी सो ये हो कि पानी की होती उस टाइम पे हमारे लोग। उस टाइम तो कब तक यार 30 साल पहले की मतलब बात है, तो पानी की तो है। दिक्कत अब गांव में होती ही थी। अब तो खैर पानी पानी है। मम्मी के यहाँ पे पानी मछखाली में तो अभी भी नहीं है। वहाँ तो अभी भी परेशान है। तो दोस्तों आपने देखा होगा मेरी मम्मी और पापा की शादी की कहानी छोटी सी, जो कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उस वक्त क्या क्या दिक्कतें आई थी, तो आपने सुनी। आपके साथ साथ मैंने भी सुनी क्या क्या दिक्कतें आई थी पहली बार। और बताइएगा ज़रूर मम्मी पापा की शादी की फ़ोटोज़ कैसी थी, क्योंकि ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है उस वक्त, ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचते भी नहीं थे इतनी। तो आधी फ़ोटोज़ थी और आधी उस वक्त बारिश हो रही थी, तो वो रील ख़राब हो गई थी, इस वजह से निकाल नहीं पाए, नहीं तो काफ़ी फ़ोटोज़ थी मम्मी बता रही है। तो ठीक है, आप बताइएगा जो फ़ोटोज़ आपको कैसी लगी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक ही था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।